आज बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए। देखिए, किसी भी बैंक की यदि इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो एक तो मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन से। बाकी एक इंटरनेट बैंकिंग होती है जो बैंक की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके थ्रू वो चलाई जाती है। इसमें ये रहता है कि ये स्पेशली आपके जो बैंक की वेबसाइट है उसी के थ्रू चलेगा, यानी कि ज़्यादा सेफ़ रहती है। बाकी जो मोबाइल बैंकिंग से हट के इसमें ये डिफ़रेंस है कि इसमें जो बल्क ट्रांज़ैक्शंस हैं वो हो सकते हैं। बाकी जो आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं बाकी सेम ही रहता है। कुछ एक्स्ट्रा जो कार्य हैं वो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अपने चेकबुक से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। साथ ही जो एटीएम से आपका पिन चेंज करना हो या आपको पिन आप भूल गए हैं वो आपने दोबारा से मंगवाना हो तो वो उसके थ्रू आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू, ईमेल से, नेट बैंकिंग के थ्रू आप सब वो ईज़िली कर सकते हैं और बल्क ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट बैंकिंग को चालू करने के लिए जिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें जाएँगे, तो वहाँ पर जो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है उसे आपने एंटर करना होगा। वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अपना आप यूज़र नेम, पासवर्ड डालेंगे। उससे पहले कुछ और डिटेल्स आपसे माँगेगा, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कहीं-कहीं पे ब्रांच कोड बोलता है कि आईएफएससी कोड को, तो ब्रांच कोड की जगह आपने अपना आईएफएससी कोड डालना है। तो वहाँ पर आपको शो होगा कि पूरे डिजिट आईएफएससी के डालने हैं या लास्ट के 5 डिजिट डालने हैं। तो केयरफुली उसको पढ़ें, उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। और भी चीज़ें उसमें आप डालेंगे जैसे कि अपने डेट ऑफ़ बर्थ और मोबाइल नंबर जो वहाँ आपका लिंक होगा, ओटीपी के थ्रू आपका वेरिफ़िकेशन होगा। तो और बहुत जो चीज़ें वहाँ पे माँगेगा वो सब भी आपने एंटर करनी है। तो इस तरीके से आप जब आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जो 8 डिजिट से ज़्यादा का हो। कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, न्यूमेरिक भी होने चाहिए और ये सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग आप यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएँ जिसको दोबारा से आप आसानी से उसे खोल पाएँगे। तो ये जब आप एक बार कर लेंगे फिर दोबारा से आपको बैक होके फिर से उस वेबसाइट में आना है। फिर आपको उसमें एंटर होने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो ऐसा डालें जो स्ट्रॉन्ग हो और बाकी ईज़िली आपको याद हो जाए। तो इसके थ्रू आप कभी भी जो बैंक से संबंधित काम है वो बैंक की ही जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है जो कंपनी ओनर होते हैं या जिनके साथ में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं। तो यदि उन्होंने पेमेंट करना होता तो एक क्लिक में वो सभी पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग में रहती है। बाकी जो मोबाइल बैंकिंग की तरह और चीज़ें भी इसमें हैं ही। मोबाइल बैंकिंग बस ये रहता है कि कुछ लिमिटेशन रहती हैं और इंटरनेट बैंकिंग में बड़ा ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो बैंकिंग संबंधित काम हैं वो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक के जो टाइमिंग है उसके हिसाब से नहीं चलना होता। आप अपने बैंक की वेबसाइट पे डिपेंड करेगा कि उस पे सर्वर सही चल रहा है, तो आप किसी भी समय अपने बैंक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड। यदि वीडियोज़ पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें और भी लोगों को इसे शेयर करें जिससे वो भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पा सकें। धन्यवाद।